हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार और आप देख रहे हैं रविंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों कल हमने देख लिया था गुणात्मक प्रतिलोम। आज हम देखेंगे फॉर्म चेंज, यानी कि ए प्लस आईओटा वी के रूप में। ठीक, देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। फिर यदि हमें दिया है 2 प्लस आईओटा अपॉन 2 माइनस आईओटा को ए प्लस आईओटा बी के रूप में परिवर्तन कर। ठीक, देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया था अगर यहाँ पे माइनस हो, कभी भी हम इमेजिनरी पार्ट को बटे में नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे माइनस हो तो कंजुगेट हम प्लस से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से प्लस अपॉन 2 माइनस आईओटा, यहाँ पर 2 प्लस आईओटा अपॉन 2 प्लस आईओटा। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, यानी कि ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब कि 2ab। तो 2 ए कितना है 2ab, तो 2ab मतलब कि 4ab 4a। अब ये कितना जाएगा 4 माइनस, यहाँ माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 आईओटा अपॉन 5 इक्वल टू 3 प्लस 4 आईओटा अपॉन 5। ठीक, अब बटे मारा, लेकिन हमें इसके रूप में करना परिवर्तन इसका, तो हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 आईओटा आंसर। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। अगर हमें दिया है 4 प्लस 3i7 इक्वल टू x प्लस आईओटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू क्या। तो हम क्या करेंगे, इसे 4i7 की वैल्यू क्या होगी, हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 आईओटा की पावर 3। हम इसे लिख सकते हैं आईओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आईओटा माइनस आईओटा, यानी कि माइनस आईओटा इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई। या अगर इसका अब हम तुलना कर लें रियल पार्ट से, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 और इमेजिनरी से तो वाई इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक, दोस्तों एक ग्राफ को, और हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि हमें दिया होता है ए प्लस आई वी, या ऐसे मान लें एक्स प्लस आईओटा वाई। तो एक्स एक्सिस वाई डैश एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस जो होगा हमारा
अक्ष वो होगा हमारा रियल पार्ट यानी वास्तविक संख्या, और बाई एक्सिस जो होगा ये वाला वो होगा इमेजिनरी। ठीक, ये समझ में आया? देखते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास दिया हो z प्लस जेड बार, क्या होगा उसमें दिया होगा हमें रियल पार्ट यानी कि वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक, इमेजिनरी होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इमेजिनरी, ऑप्शन सी होगा रियल और इमेजिनरी दोनों, एंड ठीक रियल एंड इमेजिनरी, और डी होगा कैन नॉट डिफाइंड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। यदि हमें दिया है कोई वैल्यू दी होगी 100%, वो दी होगी हमारे पास जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और हम जब जेड बार निकालते हैं तो उसका जेड बार इक्वल टू होता है 3 प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो गया 4 आयोटा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक, इस 4 आयोटा से 4 आयोटा कट गया, ये बचा 6, यानी कि कौन सा पार्ट आ गया? रियल पार्ट आंसर। ठीक, रियल पार्ट आ गया। अब देखते हैं कुछ अगला। अगर यहां पे हमें माइनस दिया हो तो क्या करेंगे हम? यहां पे दिया हो हमें माइनस, क्या हो गया इसमें? यहां पे अगर हमें माइनस दिया हो तो हम क्या करेंगे? अब फिर वही निकाल लें, फिर वही ऑप्शन दिया होगा रियल पार्ट, इमेजिनरी, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हम क्या करेंगे? अगर हमें दिया z इक्वल टू, या खुद मान लेंगे यहाँ पे हमें दिया होगा अगर z इक्वल टू दिया -4 आई होगा, z बार यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर लेंगे 4 आई होता, z माइनस जेड बार इक्वल टू होगा z की वैल्यू रख लो 4 आई होता माइनस z प्लस 4 आई होता इक्वल टू 3 माइनस 4 आई होता, माइनस से गुणा कर दो, इससे ये कैंसिल। ठीक, इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास? 8 आई होता, यानी कि आई होता आ रहा है ना, तो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक, इतना आया। यही हमारे पास अगर दिया हो और हमसे गुणा में पूछा हो, गुणा, ठीक, तो हम क्या करेंगे? ये दिया होगा हम ये निकाल लेंगे, आई बार निकाल लेते हैं, कर लेते हैं 3 माइनस 4 आई होता गुणा 3 प्लस 4 आई होता। अब क्या करेंगे हम? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 का वर्ग कितना होगा? 16 आई स्क्वायर। ठीक, आई स्क्वायर हो गया हमारे पास, आई स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वल टू 9 माइनस है आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 16 इक्वल टू 25 आंसर। ठीक, 25 नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख लेंगे 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 आंसर। ठीक, देखते हैं और अगला। दोस्तों पहले इंक डाल लें इसमें।
देखते हैं दोस्तों, यदि हमारे पास, आप पिर में देख लेते हैं, पिर में, ठीक, पिर में देखते हैं। पिर में हमारे पास दिया है Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू होगा Z1 का बार प्लस Z2 का बार, ठीक। यदि हमारे पास दिया है Z1 गुणा Z2 का बार इक्वल टू होगा Z1 का बार गुणा Z2 का बार, ठीक। हमारे पास दिया हुआ Z1 अपॉन Z2 का बार इक्वल टू होगा Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, ठीक। एक दिया है हमें Z इक्वल टू होगा Z प्लस Z बार अपॉन 2, ठीक। फिर में होंगी दोस्ती आ जाती हैं। अगला है, हमें दिया है Z बार का बार इक्वल टू होगा Z का मॉडुलस इक्वल टू Z बार का मॉडुलस निकालने बताऊंगा अभी। होगा Z गुणा Z बार इक्वल टू होगा Z का मॉडुलस का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंडीशन होगी मेरे फॉलो, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हमें Z2 इक्वल टू रख लेंगे हम 0 अपॉन 0। इसके अगर 0 से किसी चीज की डिवाइड कराते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? अनंत। इसलिए अनंत तो चाहिए आंसर, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू जो होगी ये नॉट में 0 नहीं होगी, ठीक। एक यहाँ पे एक और है, वो होगा इमेजिनरी। ये है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी Z इक्वल टू होगा Z माइनस Z बार अपॉन 2, ठीक। इतनी हो। अब मैं तुम्हें एक निकाल के दिखा दूं ये वाला, ठीक है। वो कैसे होगा? ये तो निकाल के दिखाया मैंने। Z माइनस Z बार क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट अपॉन में 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। Z प्लस Z बार क्या होगा? रियल पार्ट निकाल के दिखाया, ऐसे कोई निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक। इसे लिखो, नोट कर लो। अगला देखते हैं मॉडुलस कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। मापांक, हिंदी में बोले तो मापांक और मॉडुलस। Z इक्वल टू हमें दिया 3 माइनस 4i उल्टा, ठीक। अगला दिया है Z इक्वल टू 1 प्लस i उल्टा, ठीक। अब हम निकालते हैं, तो इसमें पहले ये निकालते Z मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया था, इसे लिखते हैं a प्लस i ओटा b, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, i ओटा b की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 1 इक्वल टू a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 आंसर। यहां पे आया समझ में? अब इसे देखते हैं, इसका मॉडुलस जब हम निकालेंगे, इसका होगा a प्लस i ओटा b। ये लिखते हैं हम अंडर रूट a स्क्वायर, इसके थ्रू a स्क्वायर की वैल्यू 3, b स्क्वायर होगा ना, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -4 का होल स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस। दोस्तों अगर स्क्वायर हो रहा हो तो उसके ब्रैकेट में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो आंसर जो आएगा वो सदैव प्लस आएगा, ठीक। वो क्यों आएगा? हम इसे क्या लिखेंगे? -4 गुणा -4, माइनस माइनस प्लस,
इक्वल टू 16। ठीक, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 9 और 16 25। 25 वर्गमूल किसका होता है? 5 का। आंसर Z1 इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, ये आगे माइनस समझ में आ गया। अब देखते हैं भाग, डिवाइड वाला कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखते हैं डिवाइड वाला। पहले चलो घातांक वाला देख लेते हैं। Z इक्वल टू हमें दिया है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा की पावर 10। इसका हमें मॉडुलस पूछा है। ये मॉडुलस का चिन्ह होता है दोस्तों, मॉडुलस मापांक पूछा है, तो हम करेंगे a प्लस, ये लिखते हैं हम, मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर कितना है 10, कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस 3 की पावर 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल है, चलो लिख लेते 4। ठीक, इक्वल टू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं, या तो ये आंसर दिया होगा या दिया होगा हमें 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं तोड़ के, वैसे तो लिख सकते हैं 1024। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक, इक्वल टू 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32 गुणा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 32, वो कैसे होती है 2 को 5 बार लिख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसकी डिवाइड मल्टीप्लाई कराओगे तो 1024 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हुआ घातांक वाला पावर वाला मॉडुलस। अब देखते हैं डिवाइड वाला मॉडुलस कैसे। डिवाइड वाला नहीं, सॉरी, ये देखेंगे हम, तो डिवाइड वाला देख लेते हैं। हम देखते हैं डिवाइड वाला। यदि हमें दिया Z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा दिया है, और इसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? इसका हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालना है तो हम इसे करेंगे, मैंने बताया था इमेजिनरी पार्ट के भी बटे में नहीं छोड़ते, तो हम इसका क्या करेंगे Z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा की गुणा, क्या होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लो, आयोटा इक्वल टू क्या होगा, इसकी 3 की दोनों करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन, कितना हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6, ये माइनस है ना, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 माइनस, तो यार प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, ये हो जाएगा 7 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 आयोटा इक्वल टू 7 अपॉन 5 प्लस 1 आयोटा हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं है, 6 और 3 2 आयोटा, सॉरी एक मिनट, प्लस होगा ना यहाँ पे, प्लस कोई तो मैं कह रहा गलती हो रही है कहीं पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 5, क्या रहता है गलती हो रही है हमारी, 5 तो यहाँ हमारे पास आएगा 1। ठीक, अब से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पहले निकाला था। एक मिनट और देख लो कहीं हो रही है, बस होगी नहीं।
ठीक है, अब होगी नहीं। तो हम निकाल सकते हैं, ये आ गया z, हम z मॉडुलस निकाल सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट 2 आंसर। ठीक, अगला है हमारे पास, हम देखते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू z इक्वल टू होगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। हमें दिया हो, हमें मॉडुलस पूछा हो z का, तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हम करेंगे सबका अलग अलग मॉडुलस हम निकाल ले रहे, ठीक, सबका हम अलग अलग जब इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि z मॉडुलस इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालो अंडर रूट 1 प्लस 1, इसका निकालो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का 1 अंडर रूट कितना हो गया 9, इसका अंडर रूट 3 मतलब 3, ठीक, इसका टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 12। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 अंडर रूट 3 क्या लिख सकते हैं 2 गुणा और 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक। अब हम इसे लिख लेंगे अंडर रूट 5 हो जाएगा अंडर रूट 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 अंडर रूट 30 2 आंसर, ठीक, इसका ये मॉडुलस आ गया। अब हमारे पास सभी प्रकार के डिवाइड मल्टीप्लाई सभी हमारे पास मॉडुलस निकालने आ गए। अब हम देखते हैं, यदि हमें दिया है z1 का मॉडुलस प्लस z2 z1 का मॉडुलस प्लस z1 प्लस z2 का मॉडुलस होगा लेस देन या बराबर होगा z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। बताते हैं निकाल के अभी, यदि हमारे पास दिया है z1 माइनस z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस, ठीक। हमारे पास दिया है z1 अपॉन z2 का मॉडुलस इक्वल टू होगा z1 का मॉडुलस अपॉन z2 का मॉडुलस, ठीक। z की पावर n का मॉडुलस इक्वल टू होगा z का मॉडुलस की पावर n, लेकिन n जो संख्या होगी वो रियल नंबर होगी, ठीक, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। अब देख लेते हैं कैसे निकालते हैं उसका रियल पार्ट। ठीक, अब देख लेते हैं कैसे हम उसका रियल पार्ट निकालते हैं। ये चला नहीं, चलाते हैं ऐसे तभी चलेगा। हमें दिया है z1, नहीं चल रहा भाई, हमें दिया है z1 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हम ये 1 लिख लें या z2 लिख लें, वो हमारा पास एक ही बात है, इसका z2 होगा माइनस आयोटा, ठीक। अब हम क्या करें, इसका प्लस निकालें, z1 प्लस z2 का मॉडुलस निकालते हैं हम, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यह आ जाएगा 4। अब हम z1 प्लस z2 का मॉडुलस इक्वल टू होगा अंडर रूट कितना 16
4 का पावर 16 मतलब 4। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं Z1 का मॉडुलस इक्वल टू कितना होगा? √4 + 1, ठीक, इक्वल टू 5, ठीक। अब हमारे पास इसे हम रफ कर दें, हम इस वाले को निकालते हैं, सिद्ध दिखाते हैं, ठीक। Z2 इक्वल टू, ठीक, Z2 √a² मतलब 4 माइनस, मैंने बताया था माइनस में प्लस में, लेकिन वर्ग में क्या आएगा? प्लस में आएगा, इक्वल टू √5 Z2 का मॉडुलस। अब हम Z1 + Z2 इक्वल टू कितना आया? 4, ठीक, ग्रेटर देन लेस देन Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 लेस देन √5 + √5। अब हम इसमें कैसे पता लगाएं? √2 हम इसे लिख सकते हैं 4 लेस देन 2 √5। दोस्तों लेस देन, अब यहाँ पर 2 तो ये रहा और 2 √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, लेकिन एक तो ज्यादा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2.8, ठीक, 5 लिख सकते हैं क्योंकि एक ज्यादा, 4 लिख लें, लेकिन इससे तो है तो ज्यादा है तो इसलिए ग्रेटर देन है, ठीक। दोस्तों देखते हैं आगे और आगे देखते हैं दोस्तों। Z1 का मॉडुलस इक्वल टू प्लस Z - Z2 का मॉडुलस इक्वल टू K, ठीक। यानी कि हमें दिया है, अगर ये दिया है फंक्शन तो, और Z0 इक्वल टू Z1 - Z2 है, तो हमारे पास क्या होगा? मतलब कि इक्वल टू होगा दोस्तों, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? इलिप्स, क्या होगा? लाइन ज्वाइंट AB, लाइन ज्वाइंट AB, हाँ, लाइन ज्वाइंट AB, लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक। अगला है Z - Z1 का मॉडुलस माइनस Z - Z2 का मॉडुलस इक्वल टू K, और K इक्वल टू नॉट इक्वल टू Z1 - Z2 होगा, तो वो होगा हाइपरबोला, मतलब कि अति परवलय। तो दोस्तों आज के लिए इतने। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।